I'ma make it work. 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 Hello, good morning everyone. My name is Shubham Jagdish. I'm a teacher at Chidi Montessori School, Kanpur Road branch, Lucknow. और एक क्लास तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया था जर्नल के कुछ टॉपिक्स में बहुत सारा इजी टॉपिक या डिस्काउंट का पोर्शन हम लोगों ने कवर कर लिया था। इस चैप्टर में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जर्नल के थोड़े से और डीपर कॉन्सेप्ट में पढ़ाई करेंगे। तो पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ऑफ ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री का बहुत सिंपल सा रूल है बच्चे, जितने भी एसेट्स हैं उन सभी को हम करेंगे डेबिट, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उन सभी को करेंगे हम लोग क्रेडिट, फिर निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पर आ रहा होगा तो वो होगा गुडविल, और अगर बैलेंसिंग फिगर हमारा क्रेडिट साइड पर आएगा तो उसे बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। आइए देखते हैं इसकी एंट्री पास करके कैसे पास करेंगे। एसेट्स में क्या दे रखा है? कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट। कितना है कैश? 8,000 रुपीज। फिर बैंक दे रखा है दैट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट। कितना है बेटा? 20,000 रुपीज। उसके बाद क्या दे रखा है? स्टॉक अकाउंट डेबिट 54,000 रुपीज। उसके बाद दे रखा है डेटर्स, और डेटर्स के नाम दे रखे तो नाम को डेबिट करेंगे। अशोक डेबिट 12,000। पवन डेबिट 15,000। विवेक डेबिट 20,000। फिर ये मशीनरी दे रखा है तो मशीनरी को भी डेबिट करेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज। सारे एसेट्स को डेबिट कर दिया। फिर एक लाइन छोड़ के आप लाइबिलिटीज को क्रेडिट करना शुरू करना। लाइबिलिटी से पहला क्या है? नाम दे रखा है टू चमन लाल। टू चमन लाल कितना है अमाउंट बेटा? 7,000 रुपीज। फिर क्या दे रखा है? ओमपाल, टू ओमपाल कितना है बेटा? 13,000 रुपीज। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दे रखा है कैपिटल, तो टू कैपिटल कितना है अमाउंट? 2 लाख रुपीज। अब चेक करो भाई डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है। क्रेडिट साइड का कितना आ रहा है भाई? 2 लाख प्लस 13,000 प्लस 7,000 इज 2,20,000। ये तो आ रहा है क्रेडिट का टोटल। अब इस डेबिट का टोटल करके बताओ कितना आ रहा है। डेबिट का अगर हम लोग टोटल करें तो 20 प्लस 8 इज 28,000 प्लस 54,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 80,000। डेबिट साइड का आ रहा है 1,89,000। इधर का बैलेंस आ रहा है 1,89,000। अब समझने वाली बात क्या है? क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है, डेबिट का बैलेंस कम है, तो जिधर कम होता है उधर बैलेंसिंग फिगर लगाएंगे हम लोग गुडविल। अगर यही बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पर आ रहा होता तब यूज करते कैपिटल रिजर्व, लेकिन बैलेंस डेबिट साइड पर आ रहा है तो लिखेंगे गुडविल। और जो भी आएगा बैलेंसिंग फिगर 2,20,000 माइनस 1,89,000 इज 31,000। बात समझ में आई? ये निकालना ही क्वेश्चन है ये। अगर यही बैलेंस क्रेडिट साइड पर आ रहा था तो क्या होता? कैपिटल रिजर्व। जल्दी से ये नोट करिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैड डेट्स। और बैड डेट्स को करने के बाद हम लोग करेंगे कुछ स्पेशल केसेस। चलिए बैड डेट्स हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है। बैड डेट्स का मतलब क्या है? अगर आपने कुछ उधार में किसी को सेल किया था जो कि हमारे डेटर्स बन चुके थे, अब उन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया है, मतलब वो हमारे बैड डेट्स हो गए हैं। एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा हुआ है, रवि हु ओड अस 10,000 रुपीज, मतलब रवि को हमें देने थे 10,000 रुपीज, इज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया निकल जाना, मतलब बैंकरप्ट हो जाना। ठीक है, इज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट एंड 30 पैसा या रुपीज रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। 30 पैसा या रुपी का मतलब क्या है? 30% पैसा ही रिकवर किया जा सका है। इसकी एंट्री देखते हैं क्या बनेगी बेटा। इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैड डेट्स एक्सपेंस हो गया, आपका लॉस हो गया। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और किससे मिलना था? रवि से, टू रवि। एंट्री देखिए क्लास ध्यान से बहुत। 10,000 रुपए में से कितना पैसा मिल गया? 30%। बोले तो कितना? 3,000। कितना नहीं मिला? 7,000 का बैड डेट्स हो गया, और यहां आ जाएगा 10,000 रुपीज। क्लियर है? समझ में आई बात? कोई डाउट तो नहीं इसमें? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री पर, और ये है हमारा बैड डेट्स रिकवर्ड। स्पेशल केसेस पढ़ाने जा रहा हूं, बैड डेट्स रिकवर्ड। अब बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब क्या है? मान लेते हैं कुछ पैसे जो पहले बैड डेट्स हो गए थे लेकिन अभी आपको वापस से पैसे मिल गए। इसी केस में देख लेते हैं कि ऊपर वाले केस में बैड डेट्स कितना हो गया था? 7,000 रुपीज का, बट वो अभी रिकवर हो गया, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन
टू बैड डेट्स रिकवर्ड आपके लिए इनकम हो गई, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट कितना अमाउंट आ जाएगा 7,000। आई होप आपको बैड डेट्स रिकवर्ड का पोर्शन क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो आपको बैड डेट समझ में आ गया, बैड डेट्स रिकवर्ड समझ में आ गया। अब आते हैं थर्ड पे जो कि है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस विच आर ड्यू, विच आर येट टू बी पेड, जो भी बाकी है पे करना। अगर एग्जांपल ले, मान लेते हैं सैलरी ₹10,000 इज आउटस्टैंडिंग, मतलब क्या है, अभी 10,000 रुपए सैलरी आपकी आउटस्टैंडिंग है, मतलब इट इज येट टू बी पेड। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट करना चाहिए, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ऑलराइट, अमाउंट कितना हो जाएगा 10,000 रुपीज। नरेशन क्या लिख लोगे आप, बीइंग सैलरी ड्यू और आउटस्टैंडिंग। जल्दी से यहां तक नोट करिए और इसको रब करके फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्लास बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है बच्चे, समय से पहले आपने कोई पेमेंट कर दी है तो ये प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए हमेशा एसेट होता है। तो एग्जांपल लिखा है मैंने यहां पर, इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 इज प्रीपेड, तो इसकी एंट्री क्या होगी, सारे एसेट्स को डेबिट करते हैं हम लोग, तो एंट्री क्या होगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। ये सारे स्पेशल केसेस हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, और इसको करने के बाद आप अपनी डीके गोयल से 20 तक के क्वेश्चन कर सकते हैं। 10,000 रुपीज, और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूं, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब समझते हैं ना बच्चे आप लोग। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, ड्यू टू यूसेज, किसी भी एसेट्स की वैल्यू में कोई कमी आ जाना, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹10,000। मशीनरी के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10,000 रुपए का, और डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है तो इसकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। आप चाहें तो खाली डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट भी कर सकते हैं, कोई डाउट उसमें नहीं होगा, और कोई भी टीचर आपका वो मार्क्स नहीं काटेगा। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया बेटा, हम लोगों ने पढ़ लिया बैड डेट्स रिकवर्ड, हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हम लोगों ने प्रीपेड एक्सपेंसेस, हम लोगों ने डेप्रिसिएशन पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है, कैपिटल जो पार्टनर से लगाई है उसके ऊपर कुछ उनको इंटरेस्ट मिलेगा ईयरली। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है। एग्जांपल इसे लिखता हूं, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹10,000। 10,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है पार्टनर्स को, तो इसकी एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस, इसलिए डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट दे रहे हैं, 10,000 रुपीज। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं, तो हम लोगों ने पढ़ लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जल्दी से यहां तक नोट करिए। क्लास बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होती है और इसे हमेशा क्रेडिट करते हैं। एग्जांपल लिखा, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹10,000, तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी बच्चे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं, और अमाउंट कितना है, 10,000 रुपीज। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज। तो हम लोग का ये वाला भी टॉपिक हो गया। अब बढ़ते हैं ड्राइंग्स इन गुड्स के बारे में। ड्राइंग्स
इन गुड्स। इसका मतलब क्या है, प्रोप्राइटर ने गुड्स विड्रॉ कर लिए हैं फॉर पर्सनल पर्पस। तो कभी भी गुड्स विड्रॉ करेंगे पर्सनल पर्पस के लिए तो एंट्री होगी ड्रॉइंग्स एक्सपेंसेस से डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। मतलब जितने भी गुड्स विड्रॉ करेंगे वो किसके अंदर आएंगे, टू परचेजेस अकाउंट के अंदर। मान लेते हैं 10,000 रुपए के गुड्स विड्रॉ कर लिए ना, 10,000 लिख देंगे और नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स विड्रॉन। ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो गया, हमारा ड्राइंग्स इन गुड्स भी हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। कभी कभी कोई कंपनी चैरिटी में भी गुड्स दे देती है तो उसको बोलते हैं चैरिटी बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया, तो इसे बोलेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट। और गुड्स जा रहे हैं हमारे पास से तो टू परचेजेस अकाउंट। ऑलराइट, जितने भी अमाउंट के जा रहे हैं मान लेते हैं 10,000 रुपीज है। नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं, लिखा है गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल में जब भी गुड्स दिए जा रहे होंगे तो वो बिजनेस के लिए एक एडवर्टीजमेंट होता है। तो उस केस में क्या लिखोगे बेटा आप, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और गुड्स जा रहे हैं बदले में तो टू परचेजेस। क्लियर है, सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, कोई डाउट, कोई भी परेशानी आएगी तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट क्लास, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का। उसके बाद आप इजीली 20 तक क्वेश्चन कर सकते हो अपनी किताब से, जल्दी से नोट करो। ऑलराइट क्लास, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है। इसका जो टॉपिक है ये है लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और फायर। मतलब गुड्स का नुकसान हो जाए, या तो कोई चोरी कर ले जाए या तो वो आग से जल जाए। तो अगर लॉस बाय थेफ्ट होगा तो लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, और अगर लॉस बाय फायर है तो लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। मैं एक साथ ही बता रहा हूं आपको, अलग अलग भी कर सकते हो, जैसा क्वेश्चन में पूछा होगा वैसा करोगे। तो लिखेंगे क्रेडिट साइड पर टू परचेजेस अकाउंट। टू परचेजेस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि गुड्स का नुकसान हो रहा है। ऑलराइट क्लास, अगर गुड्स का नुकसान नहीं हो रहा था, कैश का नुकसान हो रहा था, तो यहां पे टू कैश लिखे। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये सारे गुड्स का इंश्योरेंस पहले से है हमारे पास, तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम इंश्योरेंस कंपनी को बताने वाले हैं कि हमारे गुड्स का नुकसान हो गया है। तो उसकी एंट्री होती है बेटा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, और जैसे भी गुड्स लॉस हुए, अगर लॉस बाय थेफ्ट हुआ है तो लिखेंगे टू लॉस बाय थेफ्ट, और अगर लॉस बाय फायर हुआ है तो लिखेंगे टू लॉस बाय फायर। तो टू लॉस बाय थेफ्ट और फायर। इसका मतलब क्या है, आपने इंश्योरेंस कंपनी को बता दिया कि भाई साहब हमारा नुकसान हो गया है। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी या तो आपको पूरा पैसा दे देगी, फुल क्लेम इज एडमिटेड, या आपको पार्शियल क्लेम देगी। अगर फुल क्लेम दे देती है तो उस केस में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, पूरा पैसा दे देगी, तो आपको कोई ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। और इनकेस अगर मान लेते हैं नुकसान 10,000 रुपए का हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी ने केवल 7,000 रुपीज हमको दिए हैं, तो हमारा लॉस कितने का हो जाएगा, 3,000 का। उस केस में एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर। अब मुझसे कुछ बच्चे पूछेंगे सर यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट क्यों कर दिया, लॉस केवल लिखना चाहिए था। हाँ बेटा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस कभी डेबिट साइड पे लिखा होता है इसका मतलब लॉस है, और प्रॉफिट एंड लॉस अगर कभी क्रेडिट साइड पे लिखा होता है इसका मतलब प्रॉफिट है। ऑलराइट क्लास, यहां तक आप क्वेश्चन नंबर 20 तक कर सकते हो। प्लीज क्वेश्चन नंबर 20 तक करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। ऑलराइट क्लास, दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेस क्लास।